हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन विद फोकस। और मैं हूं आपका मेंटोर सत्येंद्र भंडारी। तो आज हमारी लास्ट सीरीज है समांतर श्रेणी की, जो एक्सरसाइज नंबर 5.3 के अंतर्गत हमने तीसरा पार्ट इसमें लिया हुआ है, क्योंकि बहुत बड़ी एक्सरसाइज थी और इसके हमने आधे क्वेश्चन करके आप लोगों को समझाने की कोशिश की है। तो होप्स आप लोगों की अभी तक की जो इस एक्सरसाइज की 2 सीरीज़ हैं वो आपकी समझ में आई होंगी और आपने घर में अच्छे से तैयारी की होगी। तो स्टार्ट करते हैं। जो लास्ट सीरीज़ है इस एक्सरसाइज की, इसमें मैं अधिकतम क्वेश्चन कराने की कोशिश करूंगा। तो शुरुआत करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन हमारे पास है 636 योग प्राप्त करने के लिए एपी के कितने पद लेने होंगे। अब ध्यान दीजिए, हमारे पास एक एपी दे रखी है, योग इतना दिया हुआ है और पदों की संख्या मतलब एन निकालना है। तो ए बराबर 9 हो गया, डी बराबर 17 में से 9 जाएगा तो 8 हो गया, और एस एन बराबर हमारे पास कितना आ गया, ये आ गया, और एन हमें निकालना है। तो फाइनली हमारे को ध्यान रहे क्या करना है कि हमें इस फॉर्मूले से इसको क्या करना है, हल करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे इनकी वैल्यू रख देंगे। यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 636 n बाई 2, यहाँ पे ये आ गया 2 इंटू 9, और यहाँ पे ध्यान दीजिए n-1 इंटू डी। डी की वैल्यू कितना है, 8 है। देखिए इस पूरे में 2 कॉमन है तो हम 2 बाहर ले लेते हैं जिससे दिक्कत ना हो। यहाँ पे हो गया ये n बाई 2 इंटू 2, यहाँ पे कितना बचा, केवल 9 बचा। अब यहाँ पे कितना बचेगा, 4 को हम इसके साथ भी और इसके साथ भी इंटू कर दें तो 4n-4। क्लियर हो गया होगा। ये इसलिए क्या, क्योंकि इससे ये कट जाएगा। आप आगे की तरफ बढ़ें तो 636n, 9 में से 4 गया, यहाँ पे हमारे पास हो गया 5, और यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, प्लस 4n। इस n को अंदर की तरफ गुणा कर देंगे, द्विघात समीकरण बनेगी। यहाँ पे हमारे पास 636 इज इक्वल टू 4n स्क्वायर, इसको इसके साथ कर दिया, और प्लस 5n, इसको भी इधर लिया, इसका चिन्ह क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 4n स्क्वायर प्लस 5n इज इक्वल टू, यहाँ पे सॉरी ये माइनस हमारे पास 636 इज इक्वल टू 0। अब ये द्विघात समीकरण हमारे पास बन गई। अब इसको हमें हल करना है। अब कौन सी गुणनखंड विधि से करें चाहे हम द्विघात सूत्र से करें, तो हम गुणनखंड विधि का प्रयोग कर रहे हैं। इसके a और c को आपस में गुणा करेंगे और इसके गुणनखंड लेंगे। तो मैंने इसको पहले से ही गुणा किया हुआ है। इसके जो गुणनखंड हो रहे हैं जिनका अंतर 5 के बराबर हो, वो हो रहे हैं हमारे पास 53 माइनस 48, घटाएंगे तो 5 होगा। यहाँ पे n इज इक्वल माइनस 636 इज इक्वल टू 0, ब्रैकेट खोल देंगे, 4n स्क्वायर प्लस 53n माइनस 48n माइनस 636। ध्यान दीजिए, इससे पहला जो चैप्टर था हमारा गुणनखंड विधि से हमने क्या किया था, द्विघात समीकरण को हल किया था। तो उसी आधार पर हम यहाँ पे कर रहे हैं। इन दोनों को एक साथ लेंगे, इन दोनों को एक साथ, इन दोनों में केवल कॉमन जो है वो n है। तो यहाँ पे क्या बचा, 4n प्लस 53। गुणनखंड विधि में ध्यान रखें कि ये जो इसके अंदर ब्रैकेट के अंदर बना हुआ है वही इसके अंदर भी बनेगा। तो यहाँ पे से माइनस चिन्ह कॉमन आ गया, और 48 को 4 बनाने के लिए सिंपली हमारे पास कितना लेना पड़ेगा, 12 कॉमन ले लिया। तो यहाँ पे कितना हो गया, 4n, 12 को इससे, और ये इसके गुणनखंड से प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ पे भी प्लस 53 इज इक्वल टू 0। फिर से 4n प्लस 53, इधर से हमारे पास क्या बचा, n, और इधर हमारे पास 12 माइनस का 0। तो ध्यान रखें, n हमारे पास क्या है, पदों की संख्या। पदों की संख्या कभी भी फ्रैक्शन में नहीं हो सकती, तो हम इसको हल ही नहीं करेंगे। 4n प्लस 53 इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि ये क्या है हमारे पास, पदों की संख्या है, तो ये तो हो नहीं सकता। तो क्या होगा, n-12 इज इक्वल टू 0। तो n बराबर क्या आ जाएगा, 12। तो हमारे पास फाइनली जो उत्तर आ गया कि पदों की संख्या, यहाँ पे n बराबर हमारे पास आ जाएगा 12 आ जाएगा। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को करेंगे। देखिए, द्विघात समीकरण के से हमने इसको हल किया है, और इसी प्रकार से ये सवाल आने वाले समय में भी हम हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, किसी एपी का प्रथम पद 5, अंतिम पद 45 और योग 400 है। पदों की संख्या और सार्वंतर ज्ञात कीजिए। तो a बराबर 5 दिया हुआ है, an बराबर 45, sn बराबर 400, और n और d हमें निकालना है। तो सबसे पहले हम n निकाल रहे हैं, क्योंकि दोनों फॉर्मूले में हमें n की जरूर पड़ती है। यहाँ पे sn बराबर n बाई 2, a प्लस an लिया हुआ है, a और an हमें दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्लियर कर दें तो ये 400 हो गया। यहाँ पे हमारे पास n निकालना है, तो n बाई 2,
और a की जगह में 5 और इसकी जगह में कितना हो गया 45। इसको और सिंप्लीफाई तो n/2 ये हमारे पास 50 हो जाएगा। n के साथ ये भाग में तो ये गुणा में चला जाएगा और ये गुणा में है तो ये भाग में आ जाएगा। तो क्या क्या हुआ हमारे पास n इज इक्वल टू 400 इंटू 2/50। इससे ये कैंसिल हो जाएगा 50 को 8 से, तो 8 इंटू 2 और यहाँ पे कितना हो गया 16। पदों की संख्या 16 आ गई। अब ये वैल्यू हम इस फॉर्मूले में रख देंगे। इसमें an की जगह में कितना है 45 है, यहाँ पे a की जगह में 5 है। इसमें देखिए ये 15 माइनस 1 हो गया और d हमें निकालना है। अब इसको इधर की तरफ ले आए तो यहाँ पे देखिए ये प्लस है, इधर जाकर के क्या हो जाएगा माइनस। यहाँ पे हमारे पास 45 माइनस 5 इज इक्वल टू 15d हो गया। कितना हो गया 15d इज इक्वल टू 40 और d इज इक्वल टू 40/15। इससे ये कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे देखिए 5 का जा रहा है, 5 8 जा होता है 40 और 5 3 जा 50। तो दोनों ही क्वेश्चन के आंसर हमारे पास आ गए। पदों की संख्या n बराबर 16 आ गया और d बराबर 8/3। इस प्रकार से हम इन सवालों को हल करेंगे। तो क्लियर करके आप देख लीजिए कि हमने क्या किया है। पहले हमने n निकाला है और यहाँ से हमने d निकाला है। तो ये दोनों फॉर्मूलों का हम प्रयोग करेंगे और कैसे करके करना है ये आपकी समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है कि किसी एपी के प्रथम तथा अंतिम पद क्रमशः 17 और 350 हैं। यदि सर्वांतर 9 है तो इसमें कितने पद हैं और योग क्या है। इस प्रकार के सवाल हम कर चुके हैं कि प्रथम पद 17 a बराबर दिया हुआ है, an बराबर 350 है, d बराबर 9 दिया हुआ है, n और sn हमें निकालना है। तो सबसे पहले हमें n चाहिए क्योंकि दोनों फॉर्मूले में n का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे हम ध्यान रखें कि हमने n के हिसाब से इसको करना है। अब यहाँ पे देखिए इसका मान कितना है 350 इज इक्वल टू, इसका मान है 17 माइनस n-1 इंटू डी की जगह में 9। ये इधर प्लस में इसके साथ इधर माइनस आ जाएगा। तो हमारे पास n-1 इंटू डी अभी ऐसे रहने दिया हमने। तो यहाँ पे 350 माइनस 17, इसमें से यदि हम 17 माइनस कर दें तो ये हो गया 333 n-1 यहाँ पे 333/d। अब d की वैल्यू है 9, 333/9। इससे ये पूरा कटेगा, नहीं कटेगा तो इसका मतलब गलत कर रहे हैं। इससे इसको काटा तो 9 तियाँ 27, कितना बचा यहाँ पे 6 बचा, 63 हुआ, 9 सत्ते 63। तो n इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 50, n इज इक्वल टू आ जाएगा 37 प्लस 1 और ये कितना हो गया 38। अब यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं। हमें क्या चाहिए Sn चाहिए। तो Sn इज इक्वल टू यहाँ पे 38/2, a की वैल्यू है 17 और यहाँ पे इसकी वैल्यू यहाँ पर हमारे पास है 350। इससे ये कट जाएगा, ये यहाँ पे हो जाएगा 19 इंटू, इसको सिंप्लीफाई कर दें तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 367। आपको जोड़ना और घटाना ज़रूर आना चाहिए, तभी इन सवालों को हम कर सकते हैं। अब 19 का टेबल पढ़ते हैं। देखिए 19 सतह हमारे पास होता है 133, तो यहाँ पे 3 हासिल किया 13। 19 छक्के हमारे पास होता है 114, 114 और 113 हमारे पास होता है 127, यहाँ पे 12 और 19 तियाँ हमारे पास होता है 57 और यहाँ पे हम 12 और जोड़ेंगे तो 58 59 69 हो गया, 69 मतलब 69। तो फाइनली हमारे दोनों आंसर आ गए कि n बराबर तो 38वां पद है और n की जो वैल्यू है वो 6973 है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया होगा आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसका d और हमारे पास 22वां पद दिया हुआ है। तो d बराबर दिया है, पदों की संख्या 22 पदों की बात की है। an बराबर हमारे पास 149 है। a और पहले हमें क्या निकालना है sn निकालना है। ध्यान रहे बिना a के हमारा ये निकलेगा नहीं, तो यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं 149। a अपनी जगह पे ऐसे ही रहेगा, इसकी जगह में 22 माइनस 1 और d की जगह में है 7 और सिंप्लीफाई किया 149 a, यहाँ पे हमारे पास हो गया 22, यहाँ पे हमारे पास हो गया 21 गुणा गया 7, फिर से a 7 एकम 7 और 7 दूनी 14।
तो ये इसके साइड आ जाएगा माइनस में, तो a बराबर हमारे पास हो जाएगा 149 माइनस 147, 149 माइनस 147 कितना हो गया 2। अब इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दें, यहाँ पे जो जो चीज़ हमें प्राप्त है उनके आधार पर इनको कर रहे हैं हम। यहाँ पे 22 पदों का योग करना है, तो 22/2 फॉर्मूले हम कई बार बात कर चुके हैं, इसलिए हम उसको बार बार रिपीट नहीं कर रहे हैं। a और an की जगह में 149, इससे ये हुआ तो ये कितना हो गया 11, और इन दोनों को जोड़ दें तो 151। तो SN इज इक्वल टू 11 का कर लेते हैं, तो 11 एकम 11, 11 पंजे 55, 55 और 1 56 हासिल किया, 5, 11 एकम 11, 11 और 5 हमारे पास हो गया 16 हो गया। तो फाइनली हमारे पास SN पूछा हुआ है 22 पदों का योग, तो S22 बराबर 1661 हो जाएगा। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। 8वां क्वेश्चन हमारे पास है कि एक AP के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 हैं। अब यहाँ पे हमारे पास n बराबर तो 51 है, A2 हमारे पास दिया हुआ और A3, तो A2 बराबर होता है A प्लस डी और A3 बराबर होता है A प्लस 2D। तो इनकी वैल्यू यहाँ पे कर देते हैं, तो इसको हम A प्लस डी इज इक्वल टू दूसरा पद कितना है 14, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई। और इसी प्रकार से A प्लस 2D इज इक्वल टू कितना है 18। यहीं पे हम इसको हल कर देंगे। हमारे पास मेन मकसद है कि इनका योग निकालना है, तो यहाँ पे हमने इक्वेशन नंबर 2 हम क्या कर रहे हैं, इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकंड कर रहे हैं। माइनस करेंगे तो माइनस माइनस और ये भी माइनस, ये दोनों कट जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये दोनों माइनस हो गए, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया माइनस डी इज इक्वल टू -4, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो d बराबर क्या आ गया 4। d की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में रख दी, d का मान इक्वेशन 1 में रखने पर एक हमारे पास ये है, तो a प्लस 4 इज इक्वल टू 14, तो ये इधर 4 प्लस है, उधर जाकर के क्या होगा माइनस, तो a बराबर 14 माइनस 4, 14 में से 4 गया तो यहाँ पे हमारे पास हो गया 10। अब ये मान यहाँ पे रख दें, क्योंकि हमें क्या निकालना है पदों का योग। a निकाल चुके हैं, d हम निकाल चुके हैं, तो अब इसको हल कर लेते हैं। 51 पद है तो 51/2, a की जगह में 2 गुणा गया 10 प्लस n की जगह में है 51 माइनस 1 और d की जगह में है 4। फिर से और सिंप्लीफाई, 51/2 ये हो गया 20 प्लस 51 में से 1 गया 50 और 50 चक्कू हमारे पास होता है 200 और सिंप्लीफाई करें तो 51/2 गुणा गया 220, इससे इसको काटा तो 1 1 0, 51 गुणा गया 1 1 0। अब सिंप्लीफाई करते हैं, 11 का पहाड़ा पढ़ लेते हैं, तो 11 एकम 11 हासिल गया 1 और 11 पंजे 55, 55 और 1 56 हो गया, 1 0 और था तो 1 0 ये भी है। आपको मैथ्स के सारी ट्रिक्स आनी चाहिए कि हम इसको गुणा कैसे करेंगे। तो फाइनली हमारे पास S 51 पदों का योग 5610 आ गया और ये इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 एनसीईआरटी की बुक का। यदि एपी का प्रथम 7 पदों का योग इतना है और प्रथम 17 पदों का योग इतना है, तो इसके n पदों का योग ज्ञात कीजिए। अब देखिए हम पे बहुत ही सिंपल सा सवाल है, इस प्रकार के सवाल आपके पेपरों में आते हैं, तो इसमें कुछ नहीं करना, हमने एक पैटर्न देखना है कि 7वें पदों में और 17वें पद में क्या पैटर्न आ रहा है। तो देखिए जब ये 7 पदों का योग है, ये हमारे पास 7 का वर्ग होता है, और जो 17 पदों का योग है ये हमारे पास 17 का वर्ग होता है। तो ध्यान रखने होंगे कि जब n बराबर 7 है तो उस समय n का स्क्वायर आ रहा है, और जब n बराबर 17 है तो उस समय यहाँ पे भी n का स्क्वायर। तो जब हमारे पास n पद होंगे तो उस स्थिति में इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या हो जाएगा, Sn बराबर n स्क्वायर। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, बहुत ही सिंपल है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 के 2 सवाल है। यदि एक एपी का nवां पद दिया है तो उसके प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात कीजिए। एपी का हमारे पास nवां पद दिया हुआ है। देखिए अब nवां पद कहने का मतलब कि an बराबर 3 + 4n है, तो यहाँ पे हमारे पास देखिए n की जगह में हमने यदि 1 रख रहे हैं तो हमारे पास 3 + 4 × 1 7 हो जाएगा यहाँ पे। और इसी प्रकार से दूसरा पद देखें तो 3 + 4 दूनी 8, यहाँ पे हमारे पास
ये देखिए कितना हो गया, ये हमारे पास हो गया 11। और इसी प्रकार से इसको देखें तो 15वां पद, तो n की जगह में 15, तो 15 चको 60 और 60 और 3 63। डी का मान दूसरे में से पहला तो 11 माइनस 7, 11 में से 7 गया, ये 4 हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास 15 पदों का योग निकालना है, तो 15 मतलब 15/2। ए की वैल्यू निकली है 7 और इसकी वैल्यू है 63, 15 पद की, ए 15 की। तो यहाँ पे 15/2 इंटू यहाँ पे हो गया 70, और 70 से इसको कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारे पास 35। S15 इज इक्वल टू 15 इंटू 35, और 15 का टेबल कर देते हैं। 15 पंजे हमारे पास होता है 75, हासिल किया यहाँ पे 7 और 15 3 45, 45 और 7 हमारे पास हो जाता है 52। तो फाइनली हमारे पास जो 15वें पद की बात कर रहे हैं S15 की, ये आ गया 525। ये इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया होगा। इसी प्रकार से दूसरा सवाल भी है कि an बराबर 9 माइनस 5n दिया हुआ है, 10th का ही सेकंड पार्ट है, तो इसमें भी हमने वही काम करना है। अब देखिए d की जरूरत नहीं थी, इसलिए मैंने d के बारे में यहाँ पे नहीं लिखा हुआ। तो पहला पद हमारे पास क्या हो जाएगा 9 माइनस 5, 9 में से यदि हम 5 माइनस करें तो यहाँ पे कितना हो गया 4। इसी प्रकार से देखें तो 9, 5 n की जगह में 2 रखा तो 5 2 जा 10, तो 10 हुआ माइनस, तो क्या हो गया -1। इसी प्रकार से 9 और 15 है, 15 5 जा 75 हो गया। अब 75 में से यदि हम 9 को माइनस कर रहे हैं तो ये हो गया -66। क्लियर। तो अब यहाँ पे इनको हल कर लें। n की जगह में 15/2, इसकी जगह में देख रहे हैं हम एक फर्स्ट पद हमारे पास क्या है 4 है, और इसका साइन प्लस है पर यहाँ पे क्या है माइनस है, तो ये आ जाएगा -66। 15/2, 66 में से 4 गया तो ये हो गया -62, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या होगा 31। अब S15 इज इक्वल टू 15 इंटू -31। अब क्लियर कर लें 15 का टेबल, 15 एकम 15 हासिल किया 1 और 15 3 45, 45 और 1 46, और ये प्लस माइनस हमारे पास क्या हो जाएगा माइनस। तो फाइनली इसमें भी हमारे पास S15 इज इक्वल टू आ गया -465। ये इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर हो रहा होगा कि क्या कर रहे हैं हम सवालों में। 12th क्वेश्चन है हमारा, ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाजित हो। अब यहाँ पे ध्यान रखिए कि प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग कहा गया है जो 6 से विभाजित था, जिनमें 6 का भाग जाता हो। तो 6 का भाग किस किस में जाता है 6 में जाता है। 6 के पहाड़ों को हम पढ़ लें तो 6 12 18 24 ऐसे करते हुए 40 बार, तो 40 को 6 से हम गुणा करें तो कितना होता है 240। ये हमने लिखा हुआ है यहाँ पे प्रथम 40 धन पूर्णांक। तो a बराबर हमारे पास क्या आ गए 6 आ गया पहला पद, d बराबर 12 में से 6 गया, ये भी 6 हुआ, an बराबर हमारे पास क्या आ गया 240, और n बराबर हमारे पास क्या है पदों की संख्या 40। तो SN निकालना है, वैल्यू यहाँ पे पुट कर लेंगे। तो यहाँ पे हो गया हमारे पास 40/2, इसकी जगह में 6 है और यहाँ पे हमारे पास है 240, इससे ये कटा 20 बार। सिंप्लीफाई कर लें तो ये कितना हो जाएगा 20 गुणा 246। अब 2 का पहाड़ा आता होगा, चाहे हम 20 का ना भी लगाएं, तो S40 इज इक्वल टू 6 दूनी 12 हासिल किया 1, 4 दूनी 8, 8 और 1 9, और 2 दूनी 4, ये हो गया। अब 0 भी है तो एक 0 उसके पीछे लग जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो उत्तर आ गया S40 इज इक्वल टू 4920, 4920। तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया होगा। अब जो इसका अगला क्वेश्चन है उसमें हमारे पास दिया है कि 13वां सवाल कि 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। अब ये गुणज हो गए, विभाजक हो गए, ये कक्षा 6 में हमारे पास है। तो प्रथम 15 गुणज मतलब 8 का भाग कौन सी शुरुआती 15 संख्याओं में जाता है। तो कहने का मतलब वही है कि हमने 8 का पहाड़ा पढ़ते हुए 15 बार तक लेना है। तो 8 16 24 32 40 इस प्रकार से, और कहाँ तक 15 8 120 तक, जैसे पहले किया था वैसे ही। a बराबर हमारे पास यहाँ पे 8 है, इन दोनों के बीच का अंतर भी 8 है। an बराबर ये दिया हुआ है और n बराबर हमारे पास है 15। तो वैल्यू रख दें, ये हो गया 15/2, इसकी वैल्यू है 8 और इसका मान है 120।
20, 15/2 और 120 और 8 128, 2 का भाग इसमें जाता है तो 6 दूनी 12 और 2 दूनी और 4 दूनी 8। तो यहाँ पे हमारे पास S15 इज इक्वल टू हो गया 15 × 64। टेबल कर लेते हैं। 15 चक्को हमारे पास होता है 60, हासिल किया 6, 15 छक्का 90, 90 और 6 96। तो यहाँ पे हमारे पास प्रथम 15 गुणा जो S15 है वो आ जाएगा 960। ये इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया होगा। एंड आज की श्रृंखला का जो है वो लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है जो बोर्ड पेपरों में बहुत बार पूछा गया, इसलिए इसको भी करा हमने कि 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। अब 0 और 50 के बीच में ध्यान रहे कि 0 से बड़ी होनी चाहिए और 50 से छोटी। तो कौन सी होती है विषम? सबसे पहली जिसमें 2 का भाग नहीं जाता वो विषम संख्या कहलाती है। तो कौन सी हो गई? 1, 3, 5, 7, 9 और कहाँ तक? 49 तक। तो 0 से 50 के बीच में 25 सम होती हैं और 25 विषम होती हैं। यदि हम 50 को भी काउंट करें तो 50 तो कम हुआ, इसका मतलब सम कम हुआ, तो कौन सी बची हमारे पास? विषम। तो n बराबर क्या आ गया? 25। ये हमारे पास ध्यान से रखना पड़ेगा कि क्या होगा। अब a बराबर पहला पद, d बराबर 3 में से 1 गया, ये हमारे पास हो गया 2। अब यहाँ पे वैल्यू रख दें जैसे हमने पहले तक किया है। यहाँ पे हमारे पास हो गया 25/2 1 + 49। क्लियर? 25/2 49 और 1 ये 50 हो गया, इससे ये कट जाएगा, ये भी 25 हो जाएगा। हमारे पास यहाँ पे 25 × 25। अब आपको 25 का वर्ग याद होना चाहिए। 25 का वर्ग होता है 625। तो यहाँ पे हमारे पास जो आ गई, जो हमारे लास्ट था, इनका योग निकालना है। तो SN बराबर 625 हो गया। तो होप्स आप लोगों की ये समझ में आएगा कि हम कैसे करके इन सवालों को कर रहे हैं, कहाँ कहाँ पे सवालों में क्या क्या कठिनाइयाँ हैं। इन सवालों में ध्यान रहे कि हमें योग तो ज्ञात करना ही है, परंतु उसके साथ साथ कौन सा सूत्र भी याद होना चाहिए। हमें nवें पद का सूत्र याद होना चाहिए, n कैसे निकालेंगे, a कैसे निकालेंगे, और साथ ही साथ हमें 2 चरों वाली रेखीय समीकरण और द्विघात सूत्र के बारे में भी ज्ञात होना चाहिए। तो हमने सभी सूत्रों का प्रयोग करते हुए आज की एक्सरसाइज में किया है। इस प्रकार हमारा समांतर श्रेणी जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है उसका चैप्टर पूरा होता है। तो आपको ये पार्ट उपयोगी लगा होगा। होप सो आप लोगों ने इसमें ध्यान दिया होगा, जिससे इस प्रकार से एक्सरसाइज आपके लिए आने वाले समय में भी ला पाऊँ। तो ऐसे ही एक्सरसाइज के लिए मेरे साथ बने रहें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर ज़रूर करें, जिससे ये वीडियो औरों के लिए भी फायदेमंद हो पाए। तो मिलते हैं ऐसे ही आने वाले वीडियो में। ओके, बाय।